नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अतिक्रमण कार्रवाई के पीड़ितों से मिले सांसद राजकुमार रोत। उदयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर दिया धरना। दिल्ली ब्लास्ट के बाद रतलाम में हाई अलर्ट। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बम स्क्वाड की जांच अभियान। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया था आमंत्रित। हरियाणा के पृथला से पलवल तक पैदल चले लक्ष्यराज सिंह। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा उदयपुर पहुंचे। पत्रकारों से कहा अंत चुनाव में भाजपा की पकड़ मजबूत। दिल्ली हादसे के बाद बीकानेर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई। रेलवे पुलिस आरपीएफ ने की सघन जांच। अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान जारी। भाजपा कांग्रेस और निर्दलीय में कड़ा मुकाबला। भीलवाड़ा विधायक पितलिया पर जमीन हड़पने का आरोप। पीड़ितों ने अर्धनग्न होकर कलेक्टर पर किया प्रदर्शन। नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान पर धावा बोला। राजसमंद के देवगढ़ की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। दिल्ली में हुए धमाकों के बाद उदयपुर में हाई अलर्ट। प्रमुख चौराहे पर सुरक्षा बढ़ाई। हो रही वाहनों की चेकिंग। बीकानेर में नई पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश। रोडवेज कर्मचारियों व श्रमिक संगठनों ने जताया विरोध। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में झाड़ोर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई में बेघर हुए पीड़ितों से सोमवार को सांसद राजकुमार रोत मिले। इसके बाद सांसद रोत अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना देकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मौके पर यूडीए के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन भी किया। राजकुमार रोत ने कार्रवाई को अमानवीय करार देते हुए कहा कि बिना किसी पूर्व नोटिस के लोगों के आशियाने उजाड़ देना गलत है। उन्होंने बताया कि अधिकांश मकान वर्षों से बने हुए थे और इन लोगों ने जैसे तैसे पैसे जुटाकर पक्के मकान बनवाए थे। एक ही दिन में ये निर्माण संभव ही नहीं था। रोत ने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत वहां पर जल और बिजली कनेक्शन तथा शौचालय भी प्राप्त हुए थे, जिन्हें यूडीए ने ध्वस्त कर दिया। उन्होंने मांग की है कि यूडीए पर सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए और जिन भूमाफियाओं ने जमीन बेची, जिन अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत पाई जाती है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। ने कार्रवाई की थी और ये पूर्व में ग्राम पंचायत थी। यूडीए का विस्तार हुआ, इसको पेराफेरी में लिया गया। जो लोग लंबे समय से मकान बना के बैठे हुए थे, अपना घर गुजारा चला रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, और यूडीए ने बिना नोटिस के, बिना पूर्व सूचना के जाके उन्होंने अवैध रूप से, मतलब कहे कि गुंडागर्दी के साथ जो कार्रवाई की है, इन गरीब महिलाओं के साथ जो उनकी पीड़ा है, अगर वो सुने तो अपना भी दिल, मतलब कहे जाए, दहला जाए। मतलब जो मजदूरी करके 10-12 घरों में मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करके उन्होंने मकान बनाया। समूह के अंदर लोन लेके मकान बनाए इन लोगों ने, ब्याज पे लेके लोन लेके मकान बनाया है। और जो मकान बनाया उसको यूडीए ने अचानक आधे घंटे में तोड़ दिया। मतलब उनके पूरे जीवन के सपने को, मतलब कहीं के नस्तनाबूद करने का जो काम किया है, ये अमानवीय कृत है। अभी एडीएम साहब से हमारी बात हुई है। एडीएम साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि 6-7 दिन के अंदर कोई न कोई अल्टरनेट इनकी व्यवस्था कराते हैं और इन पर निस्तारण कराते हैं। हमने मांग रखी है कि कमेटी बना के, जो हमने बिंदु दिए हैं कि यूडीए ने बिना नोटिस के कार्रवाई कैसे की। यूडीए ने पहले निर्माण हो रहा था तो एक साल में तो पक्का मकान बनाया है, तो एक रात में बनाया नहीं होगा। ये उनका बताना है कि 2-3 साल तक मकान बने हैं, तो तब तक यूडीए कहाँ सोया था? तब उनको यूडीए ने आके नोटिस है, उनको रोकने का काम क्यों नहीं किया? तो पक्के मकान बनाने में 2 से 3 साल लगे। इनसे पहले इनका कच्चा मकान था जो 10-15 साल तक था, और यूडीए जो कच्चा मकान था उसको मान ही नहीं रही है, जो पक्का मकान बना उस दिन से मान रही है। तो इन सारी चीज़ों को एडीएम साहब के सामने रखा है। एडीएम साहब ने बात की। एडीएम साहब का कहना है कि हमें 6-7 दिन दो, 6-7 दिन के अंदर इन लोगों की जो मांगे हैं, उन मांगों के अनुरूप हमको इनको समाधान करेंगे। अगर 6-7 दिन दिए हैं, अगर 6-7 दिन के अंदर निस्तारण नहीं होता है तो हम लोग प्रयास करेंगे इन जनता के साथ, यूडीए में या फिर जिला मुख्यालय पर हम धरना देंगे और आगे की कार्रवाई और कोर्ट के रास्ते भी हमने डिमांड रखी है। उस ज्ञापन में था कि जो भी यूडीए के अधिकारी ने असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई की है, और जो पट्टे वाले जो लोग हैं, जिन्होंने पट्टे तो क्या, मतलब जो स्टाम्प पे लिख लिख के जमीन देने का काम जिन नेताओं ने किया है, अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इन पे मुकदमा बढ़ता है, वो भी 420 किया है।
अगर ये नहीं होता है, इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है, तो हम लोग कानूनी रूप से न्यायिक लड़ाई भी लड़ेंगे और यहाँ सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे। राजकुमार जी, यहाँ पर इलाके में पानी टंकी बनी गई है, लाइट और बिजली कनेक्शन भी दिए हैं, तो वो भी सरकार के डिपार्टमेंट ने दिए हैं, तो वो उस बारे में क्या कहेंगे आप? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम भी यूडीए ने किया है। आप सभी समझते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना क्या होता, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन गया है घर तक, वो भी तोड़े यूडीए ने, तो क्या वो सरकारी संपत्ति, तो कानून यूडीए पे लागू नहीं होता है? वहां पर विद्युत कनेक्शन सरकार के पैसे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का, तो उस पैसे से शौचालय भी बने, कई जगह विद्युत कनेक्शन भी लगे हुए हैं, पंचायत ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। इतना सारा लीगल प्रोसेस होने के बावजूद भी यूडीए आनंद फानन में आके इसको अतिक्रमण मान के हटाने का काम, यूडीए की कार्रवाई जो कह रही है वो कार्रवाई नहीं, उनकी तानाशाही रवैया है, उनकी मनमानी है। और अतिक्रमण लोगों ने नहीं किया, यूडीए ने अतिक्रमण किया है, और यूडीए ने अतिक्रमण किसी नेता और भूमाफियों के कहने पे किया है, जो गरीबों के आसिया ने उजाड़ के किया है। तो अतिक्रमण करने का काम यूडीए ने किया है, यूडीए ने तानाशाही की है, गुंडागर्दी की है और अवैध कब्जा किया है, क्योंकि लोगों का कब्जा था वास्तविक। तो ये सारा का सारा खेल उदयपुर के अंदर जो हो रहा है चुपके चुपके से, उदयपुर शहर के आसपास तो आप देख रहे होंगे बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए, खातेदारी जमीन तो उन्होंने कराई है 1 बीघा, कमर्शियल कन्वेयर करवाई है आधा बीघा, और डेवलप कर रखा है उन्होंने 2-2 बीघा पे, कब्जा बना रखा है 5-5 बीघा पे। इसमें कई अधिकारी, कई बड़े नेता, कई उद्योगपति उदयपुर के शहर के आसपास सारे इलाके में बड़े बड़े होटलों बना रहे, बड़े बड़े रिसोर्ट बना रहे, वहां अवैध नहीं दिख रहा है। ये गरीब परिवार बेचारा 20x50 या 20x30 के अंदर मकान बना के रह रहा था, अपना घर गुजारा चला रहा था, उनको अवैध मान रहे, सरकारी संपत्ति पे बैठा है समझ रहे। मतलब इंसानियत मर चुकी है इन लोगों की। अंग्रेजों या राजा रजवाड़े या मुगलों के समय भी इतनी, वो भी इंसानियत थोड़ी दिखाते थे। तो जो इंसानियत मर चुकी है इन लोगों की, कि जो घर, जो महिला ताला बंद करके काम करने के लिए घरों में इनके बच्चे पढ़ने गए, इनका सारा सामान, इस महिला के जो साड़ी पहनी थी वही साड़ी पहन के आज घूम रही, क्योंकि सारे कपड़े उस मकान में दब गए। बच्चे स्कूल गए थे तो स्कूल में जो कपड़े पहन के गए थे वही कपड़े पहन के आज घूम रहे बेचारे। मतलब इतनी तानाशाही राजस्थान के अंदर ये देखा जाए कि ये बात अलग है कि यहाँ पर अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पर इस बात को कोई उठा नहीं पा रहे, लेकिन सबसे बैंकर और भजनलाल जी के राज में सबसे घिनौना काम हुआ है ये। और ये भी सुनने में आ रहा है कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी का प्रेशर था, ये भी सुनने में आ रहा है, भजनलाल जी को खुश करने के लिए उनके। राजधानी दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद रतलाम जिले में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। रतलाम रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। रतलाम पुलिस, आरपीएफ और बम स्क्वाड की संयुक्त टीम ने देर रात स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और वेटिंग हॉल और पार्किंग क्षेत्र में गहन सर्च ऑपरेशन चलाया। सभी संदिग्ध सामानों की जांच की गई। इसी के साथ रतलाम से होकर गुजरने वाली मुंबई, दिल्ली और जयपुर रूट की ट्रेनों में भी एस्कॉर्ट टीम द्वारा सघन चेकिंग की गई। यात्रियों के सामानों और ट्रेन के कोचों की जांच की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई एहतियाती कदम के तौर पर की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। जिले में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य श्री जी डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ शामिल हुए। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा सोमवार को हरियाणा की पृथला से पलवल के लिए रवाना हुई, जिसमें विशेष आमंत्रित डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ शामिल हुए। महंत धीरेन्द्र कृष्ण ने कहा कि डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज है और उनमें महाराणा प्रताप की छवि प्रतिबिंबित होती है। उन्होंने कहा कि मेवाड़ राज परिवार सदैव सनातन धर्म संस्कृति का संरक्षक संवर्धक रहा है, जिसका अनुसरण अब डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ कर रहे हैं, जो सभी सनातनियों के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आभार व्यक्त कर मेवाड़ आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि मेवाड़ राज परिवार प्राचीन काल से ही सनातन धर्म के संरक्षण संवर्धन का कार्य करता आ रहा है, जो आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहेगा। इस सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया है। बता दें, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का श्री गणेश 7 नवंबर को दिल्ली से किया गया, जिसका समापन 16 नवंबर को श्री बांके बिहारी मंदिर। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज उदयपुर में एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अंतर चुनाव में प्रचार के लिए नहीं जाने के सवाल पर कहा कि वसुंधरा जी इतनी बड़ी शख्सियत है जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है। वह और उनके बेटे की वहाँ गहरी पकड़ है
और माइक्रो लेवल तक बेहतर मैनेजमेंट है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान के कई हिस्सों में प्याज के उचित दाम नहीं मिलने की बात पर कहा कि प्याज की कीमतें घटती और बढ़ती रहती है, इसकी कोई एमएपी नहीं होती है। माल ज्यादा आ जाता है तो दाम कम हो जाते हैं और माल कम रहता है तो दाम बढ़ जाते हैं। दिल्ली धमाके पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि बड़ी दुखद खबर है, 11 साल के इतिहास में पहली घटना है। देर रात तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि उदयपुर से जाने के बाद सीएम से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। आप वहाँ पर नहीं गए? वहाँ वसुंधरा जी एक इतनी बड़ी शख्सियत है जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है। वहाँ से वो और उनके बेटे को 11 बार सांसद रहे हैं। उनकी पकड़ है और अंतर तक है, गहरी पकड़ है और माइक्रो लेवल तक उनका मैनेजमेंट है। तो वो अपने स्तर पर उन्होंने किया है, लेकिन पर्दे के पीछे हमने भी किया है। सर, प्याज के दाम दिल्ली में हुए हादसे के बाद रेलवे सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर है। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। स्टेशन परिसर के हर हिस्से, प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, डस्टबिन, लगेज एरिया और पार्किंग जोन को डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर की मदद से खंगाला गया। दिल्ली जाने वाली ट्रेनों पर विशेष निगरानी रखी गई और यात्रियों के सामान की बारीकी से जांच की गई। आरपीएफ कमांडेंट संजय पीसे, इंस्पेक्टर सुभाष बिश्नोई, जेआरपीएफ एएसआई मनोज कुमार भगवानाराम, एएसआई आरपीएफ सहित पूरी टीम मौजूद रही और उन्होंने खुद सुरक्षा व्यवस्थाओं का नेतृत्व किया। स्टेशन पर आने जाने वाले वाहनों की भी जांच की गई ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। अचानक हुई सुरक्षा जांच से यात्रियों में सुरक्षा को लेकर भरोसा भी बढ़ा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की कि वे सहयोग बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की तुरंत सूचना दें। ट्रेनों और स्टेशनों पर हमारी चेकिंग विशेष बढ़ा दी गई है। जो रोजाना की रेगुलर जो चेकिंग होती है उससे विशेष निगरानी और चेकिंग बढ़ा दी गई, क्योंकि डॉग स्क्वाड के साथ में और स्टाफ की जो ड्यूटियाँ है उन्हें निर्देश किया गया कि उनको विशेष सामान, पैसेंजर सामान और ये ट्रेनों को चेकिंग किया जाए। अब तक कोई संदिग्ध वस्तु मिली है क्या? ना, अभी तक कुछ नहीं मिला है और चेकिंग बराबर की जा रही है। ये दिल्ली हुए हादसे के बाद से ही या पहले हमारा रोजाना के चलता है और ये हादसा होने के बाद विशेष बढ़ा दिया गया और ज़्यादा चेकिंग है, सघन चेकिंग की जा रही है। नाम और पद बताएं। मेरा नाम एएसआई भगवानाराम, बीकानेर स्टेशन, आरपीएफ। बारां जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच है, जिससे ये त्रिकोणीय संघर्ष काफी चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने तिसाया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मतदान केंद्र पर अपना मत डाला। मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की सेवा ही उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह जातिगत आधार पर नहीं बल्कि 36 कौम को साथ लेकर चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने अपने प्रधान कार्यालय के दौरान किए गए विकास कार्यों का हवाला दिया और जनता के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहने का वादा किया। मतदान करने से पहले मोरपाल सुमन ने भगवान देवनारायण मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा मैदान में हैं। उपचुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। यह उपचुनाव दोनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रचार किया था, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोर्चा संभाला था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने भी चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब अंता के मतदाता किसे विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। भीलवाड़ा के सहाड़ा से विधायक लालूलाल पितलिया पर जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप को लेकर सोमवार रात रायपुर के किसानों ने कलेक्ट्रेट पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि निर्माण कार्य तत्काल नहीं रुकवाया गया और कब्जा नहीं हटाया गया तो वे कलेक्ट्री परिसर में ही आत्मदाह करेंगे। इधर इस मामले में विधायक लालूलाल पितलिया का कहना है कि उनके पास इसका कब्जा है, जमीन की रेट बढ़े तो अब ये विरोध कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि ऐसी किसी भी घटना की पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की होगी।
किसानों ने आरोप लगाया कि विधायक ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब वहां अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। किसानों के अनुसार विवादित भूमि खसरा नंबर 2465 पर स्थित है, जिसकी पटवारी ने नाप जोख पहले ही की जा चुकी है और रिपोर्ट में ये भूमि किसानों की ही बताई गई थी। इसके बावजूद भी उस पर निर्माण कार्य जारी है। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन विधायक के दबाव में चुप है और राजस्व विभाग भी कार्रवाई करने से बच रहा है। एक किसान ने बताया कि हमारी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा हो रहा है, हम गरीब लोग हैं, अगर जमीन ही छिन जाएगी तो जिंदा रहकर क्या करेंगे। प्रदर्शन के दौरान जाब्ता तैनात रहा, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि यदि कब्जा नहीं हटाया तो आंदोलन को राज्य स्तर तक ले जाया जाएगा। इस संबंध में विधायक लालूलाल पितलिया से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जमीन मैंने 20 साल पहले खरीदी थी, अब जमीन के भाव बढ़ गए हैं तो इन्हें लालच आ गया है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं बंसीलाल माली रायपुर से बोल रहा हूँ, गुलाब जी का लड़का हूँ और हमारी हराजी नंबर है 2465। उसमें अनाधिकार से लालूलाल जी पितलिया विधायक निर्माण कर रहे हैं मेरी जमीन को। 1 बीघो मैंने जमीन थी, मेरे पापा ने पहले 20 साल पहले उस जमीन की तरमीन हो चुकी है। उस तरमीन को छोड़ के मेरी हराजी में अनाधिकार निर्माण कर रहे हैं, रोकने पे नहीं रुक रहे हैं, ना आमंत्रण हो रहे कि मैं करूंगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। तहसील में गया तो तहसील वाले की तरमीन हो गई, तो तरमीन को मैं नहीं मानता हूँ, तरमीन गलत हो गई, तरमीन सही होगी, जमीन मेरी है, मेरी जमीन पे मैं कब्जा करूंगा। मैंने कहा सर मेरी जमीन पे मत करो, आप मपुआ के आपकी जमीन पे कब्जा करो, मैं गरीब आदमी हूँ और आपको चाहिए तो 1 फीट मेरी जमीन ले लो, पर सारी जमीन मत लो, क्योंकि सारी जमीन पे कब्जा करूंगा। 200 जना के लेबर लगा रखी आदिवासी वाले को, और मैं मौके पे गया तो आदिवासी वाले नहीं रुके और थोड़ी देर में पितलिया जी से फोन पे बात हुई तो मैं नहीं रुका। थोड़ी देर में थाने में फोन किया, थाने की गाड़ी आ गई, थानेदार जी आए तो थानेदार जी ने कहा आप इनको काम करने दो, आप कानून से लड़ो, कानून की डिग्री लो, कोर्ट से आप मुकदमा करो, आप इनको नहीं रोकोगे, इनको दखल अंदाजी नहीं करोगे। ये कह के मेरे को डरा दिया तो मैं मौके पे नहीं गया, कागज पांडा करा के यहाँ कलेक्ट्री में आया और मेरी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। मेरा पूरा परिवार सदमे में है, पूरा परिवार सुबह से रो रहा है और मेरी सारी जमीन हड़प लेंगे, पूरी रात में भी काम चल रहा है और निर्माण बना के बिल्डिंग बना देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। मेरे जीवन यापन करने का साधन ही वो जमीन ही है, और किसान की एक जमीन ही कोई हड़प ले तो किसान के पास रही क्या। एक जवान और एक किसान है, सरकार इस पे टिकी हुई है और किसान की ये हत्या कर रहे विधायक बन के, तो फिर और कानून कहाँ जाए, हम राज में जाए, राज को छोड़ के कहाँ जाए। आज मैंने कहा, उनको फोन लगाया कि साहब मेरी जमीन पर आप मत करो निर्माण, तो ज्ञापन दिया और एसपी साहब के यहाँ पेश होने के लिए आया, ज्ञापन दिया और ज्ञापन दे के यहाँ मैं न्यूज वाले आए तो उनको सारी बात बता रहा हूँ, मेरी पीड़ा बता रहा हूँ, मेरा समाधान हो। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम कलेक्ट्री में आए और नग्न होके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी समस्या नहीं मिटी और हमारी कार्रवाई नहीं हुई, हमारी जमीन को हड़पने से नहीं रोका गया, तो कल उसी जमीन पे पूरा परिवार आत्मदाह संस्कार करेगा। राजसमंद के देवगढ़ के पास ताल ग्राम पंचायत में नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान पर धावा बोला। दुकान मालिक राजेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि रात में 4 बदमाशों ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दुकान से करीब 25,000 रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर चुरा ले गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सुबह ताले टूटे और सामान बिखरा हुआ देखकर मालिक ने पुलिस को सूचना दी। देवगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। दुकान मालिक राजेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि बदमाशों ने दुकान का शटर तोड़कर जेवर चुरा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में धमाके के बाद उदयपुर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस द्वारा वाहनों की जांच की जा रही है। बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोका जा रहा है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वाहन की डिग्गी में रखे सामानों की भी चेकिंग की जा रही है। दिल्ली में धमाके के बाद उदयपुर के सिटी स्टेशन और राणा प्रताप स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। यात्रियों के सामान की गहन जांच की गई। दिल्ली में धमाके के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। प्रमुख पर्यटन स्थलों, भीड़ भाड़ इलाके, रेलवे और बस स्टेशन पर सघन जांच की जा रही है।
पुलिस द्वारा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के बोर्ड निगमों और स्वायत्त शासित संस्थाओं में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की बजाय न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस लागू करने के आदेश जारी होने के बाद अब कर्मचारी संगठनों में इसे लेकर आक्रोश है। मंगलवार को राजस्थान राज्य रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से रोडवेज बस स्टैंड पर काली पट्टी बांधकर विशेष दर्ज करवाया गया। कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कार्मिकों का कहना था कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बोर्ड निगमों और स्वायत्त शासित संस्थाओं में कर्मचारियों के हितों को देखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, लेकिन अब यह सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम से छेड़छाड़ कर रही है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। कर्मचारी नेता गिरधारी ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर एनपीएस बोर्ड निगमों में लागू करने के आदेश दिए हैं। आगे जाकर यही आदेश राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम से रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहता है, लेकिन एनपीएस में कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार की इस हठधर्मिता के खिलाफ 18 नवंबर को जयपुर में कर्मचारी संगठनों का धरना प्रदर्शन है, जिसमें रोडवेज कर्मी शामिल होकर अपनी आवाज मुखर करेंगे। आज हमारा जो प्रोग्राम है 11 नवंबर को काली पट्टी बांधने का विरोध जता रहे हैं। विरोध इस बात का जता रहे हैं कि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने 28 अक्टूबर को इस प्रकार के आदेश जारी किए गए कि जो विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है या रोडवेज है, जो भी अर्ध सरकारी संस्थान है, उनके अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू है, उसको हम बंद करने जा रहे हैं। इस बात के आदेश को लेकर के हमारे नेतागण के अंदर सरगर्मी शुरू हो गई और 26 अक्टूबर को इकट्ठे होकर के ये निर्णय लिया गया कि जो आदेश जारी किए गए, ये जो आत्मघाती निर्णय जारी किए गए हैं, आदेश जारी किए गए, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा जो पहला फेज है उसके अंदर पूरे राजस्थान के अंदर सभी रोडवेज के जो हमारे जो संयुक्त मोर्चे के यूनियन हैं वो 11 नवंबर को काली पट्टी लगा करके विरोध जारी करेंगे और सेकंड फेज के अंतर्गत 18 नवंबर को शहीद स्मारक जयपुर के अंदर सभी संयुक्त मोर्चे के और जो महासंघ के कर्मचारीगण हैं वो अपना धरना देंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि ये ओपीएस घातक जो आदेश जारी किए गए उसको वापस किया जाए। हमारा मनसा है, हमारा सोचना है कि राजस्थान सरकार इन कर्मचारी विरोधी है और कर्मचारियों के विरोध में बार बार आदेश जारी करके कर्मचारियों को हतोत्साहित करना चाहती है। लेकिन ये जो कर्मचारी है, जो आपके राजस्थान सरकार के अंडरटेकिंग कर्मचारी है, आपके आदेशों से डरने वाले नहीं है। हमने प्रोग्राम बनाए हैं कि ये जो ओपीएस जब तक नहीं लागू लेंगे हमारा ये प्रोग्राम आगे से आगे चालू रहेगा। मेरा नाम गिरधारी लाल है, राजस्थान रिटायरमेंट संयुक्त मोर्चे की तरफ से कर्मचारियों को बीकानेर। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में उदयपुर की झाड़ोल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी खुमाणा को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पीड़िता के पिता ने झाड़ोल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी लापता है। बाद में पता चला कि आरोपी रामलाल ने उसकी बेटी को अगवा कर लिया है और मांगीलाल सबा गायरी के साथ कहीं गायब कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अलग अलग टीमों का गठन किया और आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने पहले मांगीलाल गायरी और गणेश लाल गायरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच कर 5,000 रुपए का इनामी वांछित आरोपी खुमान लाल गायरी उर्फ भगवती लाल को गिरफ्तार किया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।